पहली बार मैं एमपीएल खेल रहा हूँ और चंबल घड़ियाल के लिए खेल रहा हूँ। काफी मजा आ रहा है और हमारी टीम भी काफी अच्छा कर रही है। सभी प्लेयर्स काफी एक्साइटेड है। अचानक से इतने सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ढेर सारे अननोन नेम हर साल आईपीएल में एक दो तीन ऐसे सुनने को आ रहा है, पिक हो रहे हैं। सो ये क्या आपको लगता है, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस एमपीएल? टैलेंट तो पहले भी था, काफी अच्छे क्रिकेटर्स थे यहाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो एमपीएल के थ्रू हमें सभी प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला। प्लेयर्स पिक ही नहीं हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स अच्छे भी कर रहे हैं, जैसे अनिकेत वर्मा, इस साल शिवांग हो गया, माधव हो गया, रजत कैप्टनसी कर रहा है आरसीबी की। तो काफी अच्छा लगता है देख के। और इस साल भी मुझे उम्मीद है कि दो दो तीन प्लेयर्स पिक होंगे एमपी से आईपीएल के लिए। आई नो इंजरी का एक ये होता है, बट फ्रॉम अ फास्ट बॉलर पर्सपेक्टिव ये बहुत मुश्किल है थ्री फॉर्मेट में एडजस्ट करना। बिकॉज आई थिंक आवेश खान को जिस फॉर्मेट में शायद बाहर से मैं देखना चाहता था, आवेश खान इंडिया के लिए उस फॉर्मेट में कभी खेला ही नहीं। देखिए, कोई कुछ काम मुश्किल नहीं होता है, बस आपको बैलेंस ढूंढना होता है। तो मैं प्रैक्टिस करता था उन सब चीज़ों की पर्टिकुलर, खासकर टी20 में आपको वेरिएशन चाहिए। यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर, कटर्स, तो ये सब चीज़ें मैंने टाइम बाय टाइम मैंने डेवलप की। अगर आपको तीनों फॉर्मेट खेलना है तो मुझे लगता है कि आपको कुछ एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए कि कितना टफ होता है, क्या होता है। बस आपको जब एक्सपीरियंस आता है तो एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ चीज़ें आती हैं और उसको आप बस मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ईजी है। हाय आवेश, थैंक यू टाइम देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, एमपीएल के बारे में बताइए। टीम अनबीटन है, आपका भी अच्छा सीजन जा रहा है, 9 विकेट है। कैसा चल रहा है ये लीग और किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है? काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि पहली बार मैं एमपीएल खेल रहा हूँ। ये थर्ड एडिशन हम्म। है, मेरा फर्स्ट एडिशन है और चंबल घड़ियाल के लिए खेल रहा हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है और हमारी टीम भी काफ़ी अच्छा कर रही है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एमपीसीए का, क्योंकि यहाँ से बडिंग क्रिकेटर्स निकलते, उनको पता लगता है कि ये मतलब और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और कंटिन्यूसली देखा जाए तो आईपीएल के स्काउट्स आ रहे हैं मैच देखने, तो हमारी लीग के लिए भी अच्छा है और हमारे स्टेट के प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है ये चीज़। सडन बूस्ट आया है एमपी से, मतलब कि अचानक से इतने सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ढेर सारे अननोन नेम हर साल आईपीएल में एक दो तीन ऐसे सुनने को आ रहा है, पिक हो रहे हैं। सो ये क्या आपको लगता है, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस एमपीएल, या फिर टैलेंट हमेशा था और एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था? टैलेंट तो पहले भी था, काफी अच्छे हम्म। क्रिकेटर्स थे यहाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो एमपीएल के थ्रू हमें सभी प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिला। तो काफी हम्म। मतलब अच्छा लगता है जब एमपी से कोई प्लेयर आता है, ऑक्शन में उसका नाम आता है, हम्म। वो पिक होता है। और हमारे प्लेयर्स पिक ही नहीं हो रहे हैं, हमारे प्लेयर्स अच्छे भी कर रहे हैं, जैसे अनिकेत वर्मा, इस साल शिवांग हो गया, माधव हो गया, रजत कैप्टनसी कर रहा है आरसीबी की। तो काफी अच्छा लगता है देख के। और इस साल भी मुझे उम्मीद है कि दो दो तीन प्लेयर्स पिक होंगे एमपी से आईपीएल के लिए। मुझे आपकी बात करनी है, लाइक एक फास्ट बॉलर खास करके, जिसको एक तरीके से देखा जाता है कि ही वाज देयर, ही प्लेड फॉर इंडिया। 2024 में आप रिजर्व में थे, इंजरी होती है, इंजरी के बाद कितना लोनलीनेस होता है एक फास्ट बॉलर के लिए? डील करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर को इंजरी होती तो थोड़े लंबे समय के लिए होती, 2-3 महीने के लिए, हम्म। तो वो टाइम जो है वो हम्म। फास्ट बॉलर का पीछे हो जाता है। और हम्म। वापस कमबैक करना, वापस वो ही रिदम ढूंढना तो टफ होता है। लेकिन मैंने रिहैब विहैब सब कुछ अच्छे से किया, अपने आप को अच्छे से पकड़ के रखा उस टाइम, क्योंकि मेंटली भी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी आता है, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो जब इंजरी होती है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो उसका, क्योंकि आपके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। जितना टाइम इंजरी लेती रिकवर होने में उतना लगता ही है। रिहैब कर करके आप थोड़ा पक भी जाते हो। तो उस टाइम मैंने काफी संभाल के रखा अपने आप को। मैंने सोचा कि बस ये एक दिन खत्म होगा और फिर वापस मैं क्रिकेट खेलना चालू करूंगा। तो अभी जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो हमेशा एंजॉय करता हूँ। जब भी बॉल डालता हूँ, जब भी फील्ड पे जाता हूँ, तो काफी मजा आता है, काफी एंजॉय करता हूँ उस चीज को मैं। बोला, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पक हो जाता हो। जब जब एक फास्ट बॉलर को अखिलीज या नी इंजरी होती है, इसके बाद खुद ब खुद फिर खुद अपने पैरों पे फिर से चलना स्टार्ट करना होता है। तो वो मतलब वो टाइम में क्या होता है, लाइक क्या दिमाग में चल रहा होता है? टफ होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, क्योंकि उस टाइम संभालना बहुत टफ होता है। जैसे सर्जरी होती है, तो जैसे मेरा नी हम्म। का सर्जरी हुआ था, तो नहाने में दिक्कत आती थी, बैठने में दिक्कत आती थी, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है। और आप
एक ही तरीके से सोना पड़ता है आपको, आप पैर नहीं मोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। शुरू के 3 एक वीक आप क्रचर्स से चलते हैं, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन मेरी फैमिली ने काफ़ी हेल्प की इस चीज़ में मुझे। जो जो मेरे आसपास के लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे ऐसा फील फील नहीं होने दिया उन्होंने कभी भी कुछ भी। बात होती थी कि जब भी होऊंगा ठीक तो अच्छे से खेलूंगा, दम से खेलूंगा। लेकिन बस उस टाइम यही चीज पकड़ के रखता था कि प्रोसेस पे ध्यान दूं तो ज्यादा बेटर है, आगे की ना सोचूं। आगे खेलना था मुझे पता है, लेकिन अगर उसको मैं सोचता तो फ्रस्ट्रेशन आता। क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि रिहैब करूंगा अच्छा, फिर 2 हफ्ते बाद मैं थोड़ा सा जॉग चालू करूंगा, थोड़ा सा रनिंग चालू करूंगा, फिर स्ट्रेंथ चालू करूंगा, जिम। तो उसी वैसी ही एक्साइटमेंट थी जैसी अभी है। तो उतना कुछ मुझे तो फर्क नहीं आया, लेकिन हाँ मैंने जितने भी लोगों से बात की है, जितने दूसरे लोगों से बात की है, सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। आजकल मार्केट में एक नया टर्म आया है आवेश, हिट द डेक। हम्म। हिट द डेक बॉलर बहुत सारे, लाइक कैप्टन सुमन गिल में था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में, उन्होंने बोला गया कि हम टॉल फास्ट बॉलर्स पे डिपेंडेंट है मिडिल ओवर में विकेट्स के लिए, 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए। जब आप आए और जिस तरीके से आपका रेड बॉल सीजन गया था, आप भी एक तरीके से उस टॉल फास्ट बॉलर वाज हिटिंग द डेक रियली हार्ड। आई नो इंजरी का एक ये होता है, बट फ्रॉम अ फास्ट बॉलर पर्सपेक्टिव बॉडी भी टाइम लेती है, कहते हैं 28 29 30 तक आप पीक करते हो। क्या ये बहुत मुश्किल है 3 फॉर्मेट में एडजस्ट करना? बिकॉज आई थिंक आवेश खान को जिस फॉर्मेट में शायद बाहर से मैं देखना चाहता था, आवेश खान इंडिया के लिए उस फॉर्मेट में कभी खेला ही नहीं। तो और क्या मतलब, ऑब्वियसली वीकनेस और स्ट्रेंथ होता है, बट ये कितना मुश्किल होता है। आपने कटर भी डेवलप किया, आपका यॉर्कर बहुत अच्छा था, आपने वाइड यॉर्कर्स पे काम किया, तो वो क्या मसल मेमोरी में कितना मुश्किल होता है टू बैलेंस? देखिए, कोई कुछ काम मुश्किल नहीं होता है, बस आपको बैलेंस ढूंढना होता है। तो मैं प्रैक्टिस करता था उन सब चीज़ों की पर्टिकुलर, क्योंकि खासकर T20 में आपको वेरिएशन चाहिए। यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, स्लोअर बाउंसर, कटर्स, तो ये सब चीज़ें मैंने टाइम बाय टाइम मैंने डेवलप की। और रेड बॉल फॉर्मेट मुझे काफ़ी पसंद है। मैं इंडिया के लिए टेस्ट स्क्वाड के लिए सिलेक्ट भी हुआ था, 2 3 स्क्वाड में। अनफॉर्चुनेटली मैं खेल नहीं पाया, लेकिन अ, मैं खेलना चाहूंगा अभी आगे। वो ही मेरा एक पर्टिकुलर सबसे बड़ा जो लाइफ का गोल है या एम बोल सकते हैं, वो यही है कि मुझे इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेलना और लंबे टाइम तक खेलना है, जिसके लिए मैं अभी MPL के बाद प्रिपरेशन चालू करूंगा। अपनी बॉडी पे और काम करूंगा, फिटनेस को लेके, बॉलिंग लोड को लेके, जो लोड मैनेजमेंट होता है कि कितना बॉलिंग डालना है, अपनी बॉडी को रणजी ट्रॉफी हो इसके लिए रेडी करूंगा ये ऑफ सीजन में, क्योंकि मेरे पास काफी अच्छा टाइम है अभी। और अगर आपको तीनों फॉर्मेट खेलना है तो मुझे लगता है कि आपको कुछ एक्सक्यूज नहीं ढूंढना चाहिए कि कितना टफ होता है क्या होता है। बस आपको जब एक्सपीरियंस आता है तो एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ चीजें आती हैं, और उसको आप बस मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ईजी है। T20 में एक फास्ट बॉलर क्या मैनेज करेगा, कहाँ जाएगा? मतलब जिस तरीके की पिचेस पे मैचेस होती हैं, बाहर प्रेस बॉक्स पे बुरा लगता है। मुझे लगता है आज अब तो मैं ऐसे देखता हूँ जिसने 4 ओवर में 40 रन दिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने। मतलब आई डोंट नो, T20 में आप कित वेरिएशंस ला रहे हो, इज इट आपको लगता है बॉलर्स के लिए दिन ब दिन मुश्किल ही होता जा रहा है नहीं, T20 लेकिन में? उसमें भी मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि मैं ये नहीं सोचता कभी भी कि मार पड़ रही है या ये। हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि इसमें अगर मैं अच्छा करूंगा तो सबसे अलग मैं दिखूंगा। तो मैं इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ हमेशा, बजाय कि ये सोचना कि यार हर मैच में 220 230 या 200 रन पड़ रहे हैं, बॉलर्स मार खा रहे हैं। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि बॉलर्स को रन जा रहा है। मैं हमेशा उसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि हाँ, अगर रन जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से मैंने मैच जीताया तो अलग नाम होगा। तो वो ही चीज एक एक्स फैक्टर होती, तो वो ही मैं हमेशा बनना चाहता हूँ। आप इंडियन टीम के सेटअप में थे, और जब इंजरी होती है, हम लोग बाहर से सुनते हैं कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन किया गया प्लेयर को, नहीं किया गया। क्या सेलेक्टर्स टच में रहते हैं, खास करके लाइक आप एक दिन से आवेश खान रिहैब कर रहा है, वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सेलेक्टर्स रहते हैं, सीओई से टच में लोग रहते हैं, जुड़े रहते हैं प्लेयर्स के, या फिर मतलब यूर ओन ऑफ योर ओन ऐसा हो जाता है? नहीं, जैसे मेरा जो रिहैब था वो LSG के थ्रू हुआ पूरा। हम्म। मैंने उन्हीं के साथ पूरा रिहैब किया, तो उसमें
उसमें मतलब मैंने उन्हीं के ट्रेनर और फिजियो के साथ पूरा रिहैब किया था, क्योंकि जब मुझे हम्म, इंजरी हुई थी तो एलएसजी ने टेक ओवर किया था बीसीसीआई से। तो उसके बाद जो भी पूरा रिहैब हुआ वो एलएसजी ने करवाया था मेरे। एलएसजी काफी अच्छी फ्रेंचाइजी है, सब प्लेयर्स का टेक केयर करती है, और उनके फिजियो ट्रेनर भी काफी अच्छे हैं। तो क्योंकि उन्हीं के साथ मेरे को क्रिकेट भी खेलना था, तो इसीलिए उन्हीं लोगों ने बोला कि हम ये आवेश का सब कुछ रिहैब वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह, आरटीपी मतलब रिटर्न टू प्ले, सब कुछ हम ही हम्म। देखेंगे आवेश का। तो उन्होंने ही कहा, सब कुछ चीजें देखी मेरी। और इसमें हमारे गोयन का सर भी इन्वॉल्व थे, तो उन वो भी हमेशा पूछते थे कि कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उनका भी एक काफी इम्पोर्टेंट रोल रोल था इस चीज में। आपने कहा कि रेड बॉल खेलना है, अभी यू वांट टू कीप योर बॉडी रेडी फास्ट बॉलर्स के लिए। अब अवेश, मेरे को एक चीज समझनी है कि एक जैसे मोहम्मद सामी की मैं कुछ सालों पहले घर गया, इज नॉट, उनका है कि फास्ट बॉलर्स को जिम में ज्यादा नहीं ये करना चाहिए, सो द मोर यू बोल द बेटर यू बिकम। वो एक एक 10 यार्ड से बॉलिंग 10 पेसेस से डाल रहे हैं। आवेश, टेस्ट मैच रेडी, 4 डे रेडी के लिए बॉडी को, फास्ट बॉलर को क्या करना पड़ता है? मतलब कितने ओवर अपने आपके बेल्ट में होने चाहिए बिफोर यू बोल इन द रणजी ट्रॉफी? मुझे लगता है कि एज अ फास्ट बॉलर अगर आपको रणजी ट्रॉफी खेलना है तो आपको हफ्ते में मिनिमम 30 ओवर तो डालना आना चाहिए। अगर आप हफ्ते में तीस और ये मतलब प्री सीजन आप प्रैक्टिस करोगे, प्री एक हफ्ते सीजन, में आप 30 ओवर डालोगे? हाँ एक हफ्ते में 30 ओवर डालूंगा। तो मैं अगर चार चार एक हफ्ता में लोड मैंने 30 ओवर का मैनेज करा, तो हम्म, वो मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उस टाइम मैं समझूंगा कि हाँ मेरी बॉडी रेडी है। क्योंकि आप रणजी का मैच खेलते हो 4 दिन का, और फिर एक दिन ट्रैवल, 2 या 3 दिन ब्रेक होता है, तो वो एक हफ्ते हो हम्म। जाता है। और अगर आप 30 ओवर डाल डाल रहे हो तो आप इजीली रणजी ट्रॉफी का लोड या टेस्ट क्रिकेट का लोड मैनेज कर सकते हो। और उसके पहले मैं 2 या 3 प्रैक्टिस मैचेस भी खेलूंगा रणजी ट्रॉफी के, जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं हमारे, वो भी खेलूंगा। तो वो सब कुछ चीजें मेरी प्लान्ड है, सब कुछ मेरे को पता है कि कैसे करना है। बस एमपीएल के बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर ये सब चीजों पे काम करना है। किसी क्रिकेटर से अभी ऐसे टच में हो जो मतलब साथ खेला अंडर 19 में, या जूनियर भी, जिसके साथ साथ बॉलिंग वॉलिंग दी, जो हु इज ऑलवेज मतलब लेट्स से कि एन आर्म अराउंड शोल्डर, तो बात नहीं आवेश भाई यार, जल्दी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ही विल कम बैक सून? ऐसा कोई क्रिकेटर है मतलब जिसके साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो? जैसे मिलते हैं जब बात होती है, बाकी किसी की जरूरत भी नहीं है वैसे। अपना क्रिकेट खेलना और एंजॉय करना है चीजों को। सही। और आपको ज्यादा दूर मतलब देख, आई एम श्योर आप वापस आओगे, होपफुली होगा, सब वापस होगा। थैंक यू यार आवेश, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। ऑल द बेस्ट, होपफुली सी यू सून इन इंडिया कलर्स।